नेक्स्ट क्लास 10th में पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस कर रहे थे मिसलेनियस के। ओके, तो नेक्स्ट टाइप का देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है सेम क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल f of x, ये जो आपको बायक्वाड्रेटिक दिया है, इट इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, द रिमाइंडर कम आउट टू बी ax प्लस b। रिमाइंडर कितना आता है? ax प्लस b, ऐसा वो बोलते हैं। हम डिवाइड कर देते हैं सिंपल उठाकर, और जब रिमाइंडर आएगा उसको उसके इक्वल। ठीक, आप यही वाला कर लीजिए। देखिए फाइनली डिवाइड तो करना ही पड़ता है। दूसरा तरीका क्या था कि इसमें से पहले इसको क्या कर देंगे, माइनस, फिर जो आंसर आएगा उसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाएंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको 0 रखेंगे और कंपेयर करेंगे। बट ना करिए, आप सिंपल कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिवाइड तो करना ही करना है। ओके, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप सिंपल उठा के डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 6x to the power 4 plus 8x to the power 3 plus 17x square plus 21x plus 7 को आप डिवाइड लगा दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको किसके इक्वल रख देंगे? ax प्लस, नहीं 0 के इक्वल क्यों रखो? माइनस तो नहीं किया ना अभी x प्लस b को, तो 0 क्यों रखोगे? इसके इक्वल रखोगे, क्योंकि एक तो हम निकालेंगे और एक उन्होंने दिया है, दोनों रिमाइंडर कैसे होने चाहिए? सेम। ओके, तो करना शुरू करिए। 6x to the power 4 को 3x to the power 2 से डिवाइड लगाएंगे, आंसर क्या आएगा? 2x to the power 2। ठीक है, तो 2x to the power 2 को मल्टीप्लाई करिए इस पूरे से, तो कितना हो जाएगा? 6x to the power 4 प्लस 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 2 4 का 8x क्यूब। ओके, एंड 2x स्क्वायर इंटू 1 is प्लस 2x स्क्वायर, साइन विल गेट चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, 17 माइनस 2 इज 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7। अब यहाँ से आप किसको लेंगे? 15x स्क्वायर को आप 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 5। ये आ गया आपका प्लस 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20x प्लस 5 1 जा 5, माइनस का साइन लगाइए, चेंज करिए, कैंसिल हो जाएगा। 21 माइनस 20 इज 1x, 1x 1 तो लिखेंगे नहीं, 7 माइनस 5 इज 2। ओके, क्या आप डिवाइड करेंगे तो आंसर है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 लीनियर बन गया है और इसकी डिग्री कैसी है? 2। अब नहीं करेंगे, बस आगे आंसर क्या कि एक तो रिमाइंडर उन्होंने दिया है हमको, ये देखिए ax plus b, according to the question the remainder is ax plus b, और हमारा कितना आ रहा है? x plus 2। और आपको डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ाया गया था कि अगर किसी f of x को g of x से डिवाइड लगाया जाएगा तो there will be 2 unique polynomials, q of x and r of x। ओके, तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर है वो पक्का दिए गए रिमाइंडर के क्या होगा? दोनों ही तो रिमाइंडर है, बस देखने में अभी कैसे लग रहे हैं? अलग अलग। क्यों लगी रहे हैं अलग? हाँ, a और b की वैल्यू अभी हमें अननोन है, इसलिए वो अलग दिखता है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2। ओके, तो a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 2। ओके, करिए।
सबका हो गया? देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आरटी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 13 गिवन है न्यू बुक में। बोला जा रहा फाइंड के सो दैट, थोड़ा न्यू टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए किस तरीके से करते हैं, बस इसको समझ लीजिए। बोला जा रहा फाइंड के सो दैट x² + 2x + k इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल का मतलब है रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 0। याद है आपको? या तो क्या बोलता, उल्टा भी बोल सकता था, बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इसका फैक्टर है या तो ये इसका मल्टीपल है। तो बात सेम है, आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मतलब हम क्या करते कि हमको तुरंत पता है कि अगर हम इसको उठा के इससे डिवाइड लगाते हैं तो जो भी आंसर आएगा रिमाइंडर, मतलब जो भी रिमाइंडर आएगा उसको किसके इक्वल रख दोगे? 0। ओके, फिर कंपेयर कर दोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? k का। लेकिन क्वेश्चन आगे बढ़िए, आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। यहाँ पर इसको अभी हमने रोक के रखा हुआ है और ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका लास्ट वाला ही पार्ट है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और इस पर फिर कमेंट करते हैं कि ये कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हमने डिवाइड लगाना शुरू किया। 2x to the power 4 plus x³ minus 4x to the power 2 plus 5x एंड उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 6। ओके, प्लस 6 इसको मत लगा देना इससे डिवाइड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब ये इसको डिवाइड करता है। ठीक है, और ऑब्वियसली जिसकी डिग्री बड़ी है उससे उसको डिवाइड करेंगे किससे? जिसकी डिग्री कम है। हाँ, x² + 2x + k। हाँ, कितना आ जाएगा? 2x to the power 2 आ जाएगा। डिवाइड करिए, 2x to the power 4 को x² से 2x to the power 2 और 2x to the power 2 को मल्टीप्लाई करिए इस पूरे से, तो कितना आ जाएगा? 2x to the power 4 प्लस 2 2 is 4 4x³ और प्लस 2kx²। 2kx², ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस 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 3x³ आ जाएगा ये। ओके, तो डाउट है? अब आगे देखिए किस तरीके से करेंगे। हाँ, तो माइनस प्लस माइनस साइन आएगा किसका? माइनस का। 14 - 2 = 12। लेकिन देखिए इसके पास k नहीं है तो उसको रफ वर्क में हैंडल करो, नहीं माइनस कर सकते ना, बार बार ध्यान रखिएगा। x² देखते हैं माइनस करते हैं, बट इसके पास क्या है? k नंबर तो है नहीं है प्योर, k तो छुपा हुआ है, तो रफ वर्क में कर लीजिए। तो रफ वर्क में करके आंसर ले आइएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और नहीं करी हमने, क्या? साइन चेंज भी तो करेंगे इसका, क्यों भाई? साइन भी तो चेंज होगा ना इसका। तो क्या हो जाएगा? -14x² - 2kx²। ओके, कॉमन क्या आ जाएगा? यस, तो कॉमन आ जाएगा आपका माइनस ये। देखिए x² ऐसा ले लिया आपने, क्या मैं -x² नहीं ले सकता हूँ? तो आंसर है ले सकता हूँ। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। और माइनस का x² आप कहाँ लिख सकते होंगे? आगे। तो इट विल बिकम माइनस ऑफ x², 14 माइनस, सॉरी ये भी प्लस ये भी। और आप ऐसे भी लिख सकते होंगे कि माइनस आपने बोला सिंपल, पहले तो मैंने x² निकाला, मैं -1 निकाल लेता हूँ, है ना। तो क्या बन जाएगा? ऐसा ही क्यों मैंने बनाया? ताकि जब x² का कोफिशिएंट देखना हो तो मैं आराम से देख लेता हूँ। क्या होता है? माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट 14 + 2k। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, बस बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेट करना है तो आराम से आ जाएगा। ये आ गया। अब क्या है आपके पास? 5x + 6। हाँ भाई, किससे डिवाइड लगाएंगे? सॉरी, किसको डिवाइड लगाएंगे? -3x³ को। तो -3x³ को डिवाइड लगाओगे किससे? x² से लगाओगे तो -3x। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -3x और -3x से आप मल्टीप्लाई लगाएंगे किसको? x² + 2x + k को। तो ये हो जाएगा -3x³
माइनस 3 टू ज़ 6x स्क्वायर माइनस 3kx। नोट कर दीजिए इसको। तो माइनस 3x क्यूब के नीचे आएगा और माइनस ऑफ 6x स्क्वायर के नीचे आएगा और माइनस 3kx x के टर्म के नीचे आएगा। ओके, साइन विल गेट चेंज, ये प्लस और ये भी प्लस, और इसको ऐसा कैंसिल कर देंगे। और इसको अगर आपको हैंडल करना हो तो आप इसको रफ वर्क में हैंडल कर लीजिए। ओके, तो रफ वर्क में इसको कर लीजिए आप, तो आपका हो जाएगा, देखिए ये तो आपका ऐसे ही है, माइनस ऑफ 14 प्लस 2kx स्क्वायर, और आपको इसके साथ लगाना क्या है, प्लस 6x स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे पीछे कर लीजिए, तो क्या करोगे, 6x स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 14 प्लस 2kx स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा क्यों किया समझ लें, माइनस वाला पीछे ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, और ब्रैकेट ऐसा लगाइए और x स्क्वायर बाहर, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस ब्रैकेट में 14 प्लस 2k और पूरे कर्ली ब्रेसेस में से x स्क्वायर बाहर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 14 माइनस 2k ब्रैकेट में x स्क्वायर, ये माइनस का साइन जब ओपन करोगे तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, 14 पहले प्लस का था माइनस हो जाएगा और 2k प्लस था माइनस हो जाएगा। ओके, ये हो गया। और आपको पता है कि 6 माइनस 14 कितना होता है, माइनस 8। ठीक है, क्या होता है, माइनस 8, तो माइनस 8, 6 माइनस 14 माइनस 8 माइनस 2kx स्क्वायर, इतना बचा। और आप क्या कॉमन ले सकते होंगे, माइनस, तो आप माइनस जब बाहर लेके आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और आप ये तो लिखते नहीं, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 2k। और अगर आप चाहें तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं अगर चाहें तो, बट मैं नहीं लेता हूँ। ओके, इसको देखिए जरा, इसको भी रफ वर्क में हैंडल करिए, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3kx कॉमन क्या आएगा, x, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3k, और ये x कॉमन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको अब देखिए ब्रैकेट के आगे साइन कैसा आ रहा है, प्लस, कोई माइनस माइनस कॉमन नहीं आया, तो इट विल बिकम 5 प्लस 3k और ब्रैकेट में x हो जाएगा, और यहाँ से आपने 6 ऐसा ही उतार लिया। ओके, अभी भी डिविजिबल, अभी भी डिवाइड लगा सकते हैं क्या, यस। यहाँ का ये कैसा बन रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, ये क्वाड्रेटिक नेचर का है, क्योंकि डिग्री कितना है, 2 है, वो भी है, अभी लग सकता है, इसका डिग्री छोटा नहीं हो, तो आप डिवाइड लगाइए, तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट 8 प्लस 2kx स्क्वायर को आप डिवाइड लगाएंगे किससे, x स्क्वायर से, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस ऑफ 8 प्लस 2k। दूसरे शब्दों में बोले तो माइनस 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2 अंदर से कॉमन ले लो, माइनस पहले से था, तो 4 प्लस k, तो माइनस ऑफ 2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस k आता है, तो माइनस ऑफ 2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस k आता है, और इसको उठा के आप इस पूरे से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए, देखो जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको मैंने लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर है माइनस ऑफ 2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस k से करना है। आप माइनस 2 को चुपचाप ऐसे ही रहने दीजिए और इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, जैसे छोटी क्लासेस में हम करते थे। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 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 4 टू ज़ 8 8x प्लस 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 4 इंटू k 4k। ओके, फिर k को x स्क्वायर से तो kx स्क्वायर, फिर k को 2x से तो 2kx। ओके, और k को फिर k से तो इट विल बिकम k स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इन द ब्रैकेट। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, सबसे पहले x स्क्वायर का टर्म, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, एक तो ये है और एक ये है और कहीं नहीं है, नो, k स्क्वायर अलग चीज है, पॉलिनोमियल वो x में, k स्क्वायर क्यों लेके आओगे, वो कांस्टेंट है, तो प्लस। नाउ अब किसका टर्म आएगा, x का, तो ये है और एक आपके पास ये है, तो इसमें से मैं अगर x कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 8 प्लस 2k, तो 8 प्लस 2k और x कॉमन आ गया आपका। ओके, आ गया कि नहीं, नाउ अब कांस्टेंट टर्म देखिए, एक तो 4k और दूसरा k स्क्वायर है, तो 4k प्लस k स्क्वायर, ये ऐसा आ रहा है।
ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि -2 को कहाँ भेज सकते हैं, अंदर। उससे पहले आप एक्स स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आप पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, 4 प्लस के हो जाएगा ये, और -2 को अंदर भेजिए। क्यों भेजेंगे -2 को अंदर? क्योंकि अभी यहाँ लिखना है कि नहीं लिखना है, लिखना है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए -2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस के एक्स स्क्वायर, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो माइनस प्लस -2, और इस पूरे ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई करेगा, और माइनस प्लस, अच्छा इसको ब्रैकेट में ही रखिए आप, तो माइनस का 2 बाहर से आएगा और ब्रैकेट में हो गया आपके पास 4k प्लस के। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब देख लीजिए और लिख लीजिए, ये वाला किसके नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे। इससे पहले लिखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं 2 अंदर से कॉमन ले लूँ तो ये सेम वैसा ही बनेगा, देख रहे हैं, क्योंकि 8 क्या बन जाएगा 4, और 2 क्या बन जाएगा 1। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 8 4 बन जाएगा, और 2 1, और 1 into k तो 1 ही होता है। यहाँ से भी 2 जानबूझ के कॉमन ले लिया, मैच करेगा तभी तो कटेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखिए, ओके। हाँ, तो ये हो जाएगा -2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस के एक्स स्क्वायर, और एक्स का टर्म एक्स के टर्म के नीचे लिखिए। एक्स का टर्म आपके पास क्या आ रहा है, -2 इन द ब्रैकेट 8 प्लस 2k, और ये एक्स, और कांस्टेंट टर्म आपको मिल रहा है यहाँ पर -2 इन द ब्रैकेट 4k प्लस k का स्क्वायर। कोई डाउट है? अब देखिए जरा, इधर साइन आप चेंज कर दीजिए, ये भी चेंज, ये भी चेंज, और ये भी चेंज, ओके। आप ध्यान से अगर देखें तो ये -2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस k, और ये +2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस k, एक्स स्क्वायर दोनों के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग रफ वर्क में हैंडल कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अगर मैं हैंडल करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 प्लस 3k में से आप माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, प्लस वाला साइन लेंगे, तो +2 इन द ब्रैकेट 8 प्लस 2k, ओके। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और साथ में क्या लग जाएगा x, याद है पिछली बार छूट गया था हम लोगों से, साथ में क्या लग जाएगा x, क्योंकि इससे भी कॉमन लिया होगा और इससे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3k प्लस 2 8 जा कितना होता है आपका 16, 2 2 द 4k, ओके। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 16 प्लस 5 इज 21, 3k प्लस 4k इज व्हाट 7k, ये आ गया आपका, ठीक है। तो आ गया आपका कितना 21, और अगर आप चाहते होंगे तो 7 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बट आप देख लीजिए कैसे। तो सपोज मैंने अभी तो ऐसा ही लिख दिया, ओके, ये देखिए अभी तो मैंने ऐसा ही लिख दिया, इसको हैंडल करिए, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इसको हैंडल करें रफ वर्क में तो 6 प्लस 2 इन द ब्रैकेट 4k प्लस k स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखिए करता हूँ, इसको रफ कर दो, हाँ हाँ, क्या करते थे 6 में ऐड करना है 2 इन द ब्रैकेट 4k प्लस k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 4 द 8k प्लस 2k स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, तो क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, क्योंकि k में ये क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, क्या आप डिवाइड लगा सकते हैं? तो आंसर है नो। यहाँ की डिग्री 2 है, यहाँ की डिग्री 1 है। अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये इसका क्या है फैक्टर है, बोल रहा था फाइंड k सो दैट गिवन कंडीशन इज दिस इज द पक्का फैक्टर ऑफ दिस, ये पक्का इसका फैक्टर है, वही तो बोल रहे हैं, हम क्या करें, है ना। तो इसका मतलब जो भी रिमाइंडर अपना आया है वो पक्का किसके इक्वल होगा 0, ओके। तो जो रिमाइंडर है उसको अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं, ओके,
तो आप ध्यान से देखिए अगर, एंड रिमाइंडर का नेचर देखिए कैसा है आपका, हाँ पक्का लीनियर ही तो होगा क्योंकि उसका डिग्री तो क्या है 2 है, उससे जस्ट एक कम। और जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, मैंने आपको बताया ना 2 से कम डिग्री क्या क्या पॉसिबल है, या तो 1 होगा या तो, और सच में है ही कौन वो, है ही कौन, जीरो है क्योंकि रिमाइंडर कितना आता है जीरो। अभी वो दिख कैसा रहा है, लीनियर, क्यों दिख रहा है क्योंकि k का तो वैल्यू नहीं पता, जैसे ही k आएगा वो अपना फॉर्म क्या बना देगा, जीरो। ओके तो 21 प्लस 7k ओके x और प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 को आप किसके इक्वल रखना चाहते होंगे, जीरो को, और जीरो को लिखने का स्टाइल क्या है, 0x प्लस 0, ठीक है ना। तो 0x प्लस 0 जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब कंपेयर कर दीजिए, तो 0 का कोएफिशिएंट सॉरी x का कोएफिशिएंट कितना है 0 और इधर कितना है 21 प्लस 7k इज इक्वल्स टू 0। 27 राइट हैंड साइड जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 7k इज इक्वल्स टू 0 minus 21 and 0 minus 21 is minus 21. Now dividing by 7 on both side, or you can send 7 on right hand side, तो k is equals to minus 3. k is equals to minus 3 आपको जैसे ही मिला, आप बोलेंगे कि ये जो जीरो है मतलब जो पीछे कांस्टेंट टर्म है वो इस पूरे पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ओके और रखने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि k ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ओके क्योंकि अगर आप इधर रखेंगे तो ये भी कितना आने वाला है, जीरो, कि जीरो ही प्लस जीरो कितना होता है, जीरो। आप रख के भी देख सकते हैं, k कितना आ रहा है -3, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, -9 नहीं होता है, -3 का स्क्वायर पावर इवन है, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर पावर ऑड होती तो नेगेटिव, तो आंसर कैसा आता, नेगेटिव। ठीक है तो -3 का 2 into -3 का स्क्वायर इज 9 और 8 into -3 -24 ओके और प्लस 6 और 2 9 का कितना होता है आपका 18 और 18 प्लस 6 24 और 24 माइनस 24 इज 0। ओके k तो पहले ही आ चुका है, तो आंसर क्या हो गया अपना, k इज इक्वल्स टू -3। अब इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। इसके बाद लीनियर की क्लास करोगे क्या? और जो आप कल 2 स्लाइड छोड़ के गए हैं उसमें एक तो 33 सेकेंड्स की थी ओनली। तो आंसर में पहले हमने हाँ 27 स्क्वायर ठीक है, 33 सेकेंड का बचा हुआ था और एक और बचा था, तो आप कर सकते हैं, बहुत सिलेबस है भाई। थोड़ा फास्ट करिए, आई ठीक है। हाँ भाई ध्यान से देखिए इधर आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ऑल्सो फाइंड ऑल जीरोस। याद करिए ऑल जीरोस फाइंड करने के तरीके क्या थे।
ऑल जीरोस फाइंड करने के तरीके थे कि जो आपका, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, ओके, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो अभी आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। कितने जीरोस आने चाहिए? 4। या तो इक्वल होंगे, नहीं भी हो सकते हैं, उसमें से 2 इक्वल हो सकते हैं, उसमें से 3 इक्वल हो सकते हैं, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से, अभी अभी आपका k क्या आ रहा था? आ रहा था। अब ध्यान से देखिए, ये तो झूठा वाला लिखा था, असली वाला लिखते हैं। असली वाला f of x कौन? ये। g of x कौन? ये। और ये होगा ही कौन? तो आंसर है ये x² प्लस 2x माइनस 3 होगा। k का वैल्यू फाइंड कर लिया, ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पे आइए, यहाँ पे k का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो इट विल बिकम, व्हाट इज दिस? दिस इज q ऑफ x। तो 2x² माइनस 3x माइनस 2 इन द ब्रैकेट 4 प्लस k मीन्स k का वैल्यू -3। तो 4 माइनस 3 इज व्हाट? 1 और 2 1 जा 2। तो देखिए आपका q ऑफ x क्या है? g ऑफ x आपका फाइनली क्या बन गया? ये बन गया, कोई दिक्कत है? और r ऑफ x की हालत देखिए, वो तो 0 अभी मैंने दिखा दिया था आपको आएगा। k का वैल्यू आप -3 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आप देख भी सकते हैं k का वैल्यू यहाँ -3 रखिए, 7 × -3 -21, और -21 प्लस 21 ये पार्ट कितना हो गया? 0, क्योंकि 0 × x 0 होता है। इसको देखिए, ये अभी भी मैंने 0 करके आपको दिखाया। याद है k का वैल्यू कितना रखोगे? -3, 8 × -3 is -24, और यहाँ कितना आ गया था? 18 प्लस 6 24, तो आंसर है 0। तो 0 प्लस 0 मतलब r ऑफ x कितना है? अगर मैं k का वैल्यू रख दूं 0, if k is equals to -3 तो r of x is equals to 0। अब लगा दीजिए डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। क्या पढ़ाया गया था आपको? f of x is equals to g of x into q of x into plus r of x, याद है? बट यहाँ पर r of x कितना है? 0 है। तो f of x can be written as g of x into q of x plus 0। 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, तुरंत हमको पता चल गया कि f of x can be written as the product of g of x and q of x। फॉर एग्जाम्पल कि 8 को अगर ना 4 डिवाइड लगाता होगा तो 4 2 क्या आता है? 8, और रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो यू कैन सी दैट कि 8 कैन बी रिटन एज दिस इनटू दिस एंड द रिमाइंडर इज 0। यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है। तो अपने को भी तुरंत पता चल गया कि हम जो है f of x को कैसा लिख सकते हैं? g of x into q of x लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो देखिए कहाँ पे करें इसको हम? ये देखिए, जो आपका f of x क्या है? ये f of x हम लिखने जा रहे हैं g of x into q of x। तो f of x कितना है आपका? 2x⁴ प्लस x³। ये मैं रफ भी कर देता हूँ, इसका कोई काम तो है नहीं। हाँ, तो 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6 कैन बी रिटन एज g of x is what? x² प्लस 2x माइनस 3, और q of x is what? 2x² माइनस 3x माइनस 2। कैसा नेचर है इसका? इसका भी नेचर कैसा? क्वाड्रेटिक कितने 0 देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 2। और ये वाला क्वाड्रेटिक भी कितने 0? 2। अगर हम क्या कर दें इसके मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर कर दें तो आंसर आ जाएगा, जैसे हम 0 निकालते थे, ठीक है? तो कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? -3x²। और -3x² को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो +2x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x² आना चाहिए। पहली बात तो 3x और 2x ऐसे नंबर